नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जितनी भी वीडियो या लेक्चर हमारे आते हैं उनकी जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, या तो आप खुद से बना लें, वीडियो को पॉज करें डाउनलोड करके खुद से नोट्स बना लें, या बने बनाए नोट्स अगर लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप ले भी सकते हो। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जो शेयर है अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, लास्ट के जो टॉपिक था हमारा, वो मोल्ड को हमने लोड करना सीखा था और कुछ टेक्निकल टर्म, चाहे वो क्रेन से रिलेटेड है, चाहे फिर मोल्ड से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, वो हमने उसमें डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोल्ड को आप लोग कैसे अनलोड कर सकते हो, मशीन से कैसे उतार सकते हो, किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मोल्ड को उतारना या मोल्ड को अनलोड करना, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर किसी मशीन से आप लोगों को मोल्ड को उतारना है तो क्यों उतारना पड़ता है। जैसे अगर आप लोगों को मोल्ड को अनलोड करना है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। या तो मोल्ड में कुछ वर्क होना है, चाहे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, चाहे उसमें कुछ डैमेज हो गया है, तब आप उतार सकते हो, तब उतारने की बात आ सकती है। दूसरी चीज, अगर मोल्ड का प्रोडक्शन, उस मोल्ड का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तब भी उतार सकते हो। अब इनमें दो चीजें आती हैं। अगर आप लोगों को मोल्ड को किसी डैमेज या किसी प्रॉब्लम की वजह से उतारना पड़ रहा है तो आप लोग, क्योंकि वो मोल्ड जो उतार रहे हो और जल्दी ही आप लोगों को चढ़ाना है, तो आप मटेरियल चेंज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मशीन आप लोगों को उसी मोल्ड पे चलानी होगी। लेकिन अगर उसका प्रोडक्शन पूरा हो गया है तो आप लोगों को उसका मटेरियल भी चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मशीन में जो मटेरियल चल रहा है, सबसे पहले उसे हॉपर से बंद कर दें। हॉपर से बंद करने के बाद में जो बैरल में मटेरियल है वो आना क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो बैरल के अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो ऑलरेडी मोल्ड के अंदर शॉट लेकर खत्म हो जाएगा। जैसे ही बैरल के अंदर मटेरियल खत्म होगा, खत्म होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, मशीन को स्टॉप कर देना है। मशीन जैसे ही स्टॉप होगी तो आप लोग क्या करोगे, जो इंजेक्शन यूनिट है उसे आप लोगों को बैकवर्ड लेके जाना है। और बैकवर्ड जाने के बाद में इन दो चीजों का ध्यान रखना, हमेशा मोल्ड को उतारने से पहले इंजेक्शन यूनिट बैकवर्ड होनी चाहिए और स्क्रू फॉरवर्ड होना चाहिए। ये जो दो फंडे हैं वो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं कि इंजेक्शन यूनिट को पीछे कर लेना है और स्क्रू को आगे कर लेना है। अगर इंजेक्शन यूनिट पीछे होगी तो जैसे ही आप मोल्ड को अनलोड करोगे, उसे उतारोगे, तो जो नोजल है वो मोल्ड के जो लोकेटिंग रिंग है उसे नहीं टकराएगा। नोजल टूटने का, जो डैमेज होने का खतरा है वो आप लोगों का कम हो जाता है। अगर बैरल स्क्रू आगे होगा तो क्या होगा, जैसे स्क्रू आगे है तो जितना भी मटेरियल उसमें पड़ा हुआ था वो सारा बाहर निकल गया पर्ज के रूप में या फिर एक शॉर्ट के रूप में। तो जो उसके अंदर मटेरियल है वो डिग्रेड होने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके अंदर मटेरियल बचेगा ही नहीं एक शॉर्ट के लिए। अगर आप लोगों ने स्क्रू को पीछे रखा तो एक शॉर्ट के लिए वहां पर मटेरियल बचा रहेगा और वो बैरल के टेम्परेचर की वजह से गर्म होता रहेगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जैसे ही आप ठंडा करोगे तो वो मटेरियल वहां पर जम जाता है और जम जाने के बाद में वो स्क्रू को पकड़ लेता है। जैसे ही आप अगली बार मशीन को चलाओगे तो आप लोगों को जो है स्क्रू डैमेज होने का भी खतरा रहता है। इसलिए आप लोगों को स्क्रू को आगे रखना चाहिए और नोजल को, इंजेक्शन यूनिट को पीछे रखना चाहिए मोल्ड को उतारने से पहले। अब बात करते हैं और थोड़ी सी, मोल्ड को मशीन से उतारते समय सबसे पहले मशीन को हैंड ऑपरेशन पर करें। ठीक है, जैसे आप मशीन रोकोगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर ऑटो में चल रही है तो सेमी ऑटो में कर लेना है। और सेमी ऑटो में जैसे ही वो कंप्लीट साइकिल हो जाती है तो आप लोगों को उसे हैंड ऑपरेशन में कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मोल्ड कूलिंग अरेंजमेंट को अलग करें। जो भी कूलिंग आप लोगों को हमने मोल्ड में दी हुई है, वाटर कूलिंग है चाहे फिर आप लोगों की ऑयल कूलिंग है, उसे आप लोगों को हटा लेना है। हटाने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर एमटीसी लगी हुई है तो सबसे पहले आप लोगों को एमटीसी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या होता है, गर्म पानी रोटेट करता है मोल्ड के अंदर। तो आप लोग अगर हटाने जाओगे तो गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो तो आप लोगों के ऊपर गिर सकता है और आप जल सकते हो। सबसे पहले एमटीसी को बंद कर लेना है और उसे ड्रेन कर लेना है। जब आप एमटीसी को, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर को ड्रेन मोड में लगा दोगे तो मोल्ड के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है वो सारा ड्रेन हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो फिर आप आसानी से मोल्ड से जो पाइप है वो आप हटा सकते हो। ठीक है,
दूसरी चीज, अगर आप लोगों का कूलिंग चीलर लगा हुआ है तब भी उसे आप लोगों को पहले बंद करना पड़ेगा, तब पाइप हटानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट कूलिंग टावर से पानी आ रहा है तो तब भी उसके जो स्विच होंगे वो आप लोगों को बंद करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को कूलिंग हटानी है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद इजेक्टर सिस्टम को अलग करें। इजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, या तो कपलिंग लगी होती है या फिर इजेक्टर रोड लगी होती है, जिसे नॉकआउट रोड भी कहते हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि नॉकआउट रोड क्या होती है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इजेक्टर रोड के बारे में सुना होता है, तो आप सोचते हैं कि नॉकआउट रोड के बारे में क्या बात चल रही है। तो जो नॉकआउट रोड होती है वही इजेक्टर रोड होती है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बिंदास जवाब देना है। तो नॉकआउट रोड जो होती है उसे आप अलग कर ले। अगर नॉकआउट रोड लगी हुई है तो वो अपने आप अलग हो ही जानी है जैसे ही आप मोल्ड को हटाओगे। लेकिन अगर कपलिंग लगी हुई है तो कपलिंग को आप लोगों को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। फिर मोल्ड के मेल तथा फीमेल पार्ट, अब ये दोनों कौन से हैं? मेल और फीमेल पार्ट। यानी कि जो मेल पार्ट होता है वो कोर होती है। आप लोग जानते हो कि मोल्ड में दो कोर पार्ट होते हैं, दो हाफ होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है वो कोर होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो कैविटी होती है। ठीक है, तो दोनों भागों में लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाएं। यानी कि जो भी आप वैक्स वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं ताकि उस पर जंग वगैरह ना लग जाए, जब आप लोगों को मोल्ड को बांध कर रखना है तो आप लोगों को वैक्स वगैरह जो स्प्रे है वो उसमें कर लेनी है, ताकि मोल्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑयलिंग करने के पश्चात क्लैंपिंग यूनिट की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड को कम से कम करें। मशीन को ऑफ पोजीशन पर करो तथा एलएसआई को पूरी तरह से आगे कर लो। जैसे आप लोगों को मोल्ड को उतारना है तो आप लोगों को जो मशीन है वो ऑफ पोजीशन पर होनी चाहिए। मोल्ड के दोनों भागों पर हुक पूरी तरह से कस दें। हुक की जो बात चल रही है उसे आई बोल्ट कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसे आई बोल्ट कहते हैं। जब आप लोगों को मोल्ड को क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद में आप लोगों को जो मोल्ड के ऊपर का पार्ट होता है उसमें आपको देखना है कि लॉक पट्टी है वो काम करेगी। अगर आप लोगों का बड़ा मोल्ड है तो लॉक पट्टी काम करेगी। अगर आप लोगों का छोटा मोल्ड है तो उस पर सिर्फ एक या दो आई बोल्ट लगाकर आप काम कर सकते हो। और आई बोल्ट जो होते हैं वो आप लोगों को पूरा कस लेने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उनकी और ऐसे आई बोल्ट नहीं लेने हैं जिनकी जो चूड़ी होती है वो खत्म टाइप हो रही हो, क्योंकि वो बीच में आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे ही आई बोल्ट यूज करने हैं। दोनों हुकों में चैन लगा दें। जो आप लोग अगर चैन यूज कर रहे हो, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, या आप लॉक पट्टी जो होती है, एक मैंने आप लोगों को एंडलेस बताई थी। ठीक है, और एक और बताई थी, तो उनमें से अगर आप यूज कर रहे हो तो उन्हें दोनों हुकों में, हुको यानी कि आई बोल्ट में उन्हें लगा दें और क्रेन को ऊपर करके बिल्कुल टाइट कर लें। अब जो मोल्ड में लॉक पट्टी आप लोगों ने लगा दी, दूसरी तरफ क्रेन की जो पुली है उसमें भी लगा दी, ज्वाइंट कर दी। अब क्रेन को जैसे ही आप ऊपर की तरफ, उनमें सिर्फ एक तनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे बताते हैं, जब बात करते हैं तो कई बार उन्होंने गलती से पूरी की पूरी मशीन को एक क्रेन से उठा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसमें एक तनाव होना चाहिए, ताकि अगर एकदम से मोल्ड नीचे गिरे तो वो गिर ना जाए, कुछ डैमेज ना कर दे। सिर्फ तनाव होना चाहिए ताकि मोल्ड जैसे ही वहां से अपनी पोजीशन से हटेगा तो वो लटक जाए, नीचे ना गिरे। तो इतना ही तनाव आप लोगों को उसमें रखना है। अगर मशीन को कोई टूल या अन्य सामान बिखरा हुआ है तो उनको एक तरफा रख दे। मशीन पे आप लोगों को जानते हो कि अगर कोई भी सामान इधर-उधर आप लोगों की मशीन के आसपास है तो आप लोगों को उसे अलग कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही आप जल्दबाजी में इधर-उधर जाते हो तो वो आप लोगों के पैरों में आ जाता है और आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप लोगों का मोल्ड हॉट रनर है तो उससे पहले आप लोगों को उसमें क्या देखने को मिलेगा कि एचआरटीसी लगी होगी, हॉट रनर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा होगा या एचआरएस लगा होगा। तो आप लोगों को उससे बंद कर देना है, और बंद करने के बाद में उसकी जो वायर मोल्ड के ऊपर लगी होती है उसे भी हटा देना है। उसके बाद ही मोल्ड आप उतार पाओगे। अगर आप लोगों का मोल्ड कौन सा है, हॉट रनर मोल्ड है। यहाँ पर कूलिंग का सिस्टम आप लोगों को अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे कूलिंग लगी होती है और कहाँ से बंद करनी होती है। ये इजेक्टर सिस्टम आप लोग देख सकते हो कि इजेक्टर से कहाँ पर नॉकआउट रोड लगी होती है, कहाँ पर सिलेंडर लगा होता है, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मशीन को मेन स्विच ऑफ कर दें। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, मोल्ड को उतारने का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, मेन स्विच ऑफ करें। उनको मोल्ड के दोनों भागों में लगे हुकों पर अच्छी तरह फंसा दे और मोल्ड के नीचे मशीन बेड पर टुकड़ों को इस प्रकार रखें कि यदि गलती से मोल्ड गिर भी जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही आप लोगों ने क्रेन को क्या कर लिया था,
जो लॉक पट्टी है उसे यहाँ पर ये जो हुक है, ये आप देख सकते हो पुली है, इस हुक में आप लोगों ने लॉक पट्टी को और मोल्ड को एडजस्ट कर दिया था। करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, मोल्ड को ओपन करना है। जैसे ही मोल्ड को ओपन करना है तो उससे पहले क्या करना होगा, क्लैंपिंग जो क्लैंप है उन्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्लैंप हुई भाई है कैविटी और कोर दोनों में। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म होता है किसका, मशीन का नीचे वाला पार्ट होता है उस पर गिरा लेना है, यानी कि रख देना है। क्योंकि गलती से अगर मोल्ड गिर भी जाता है तो आप लोगों के मोल्ड को कोई डैमेज ना हो जाए और आप लोगों की जो मशीन है उससे भी प्रॉब्लम ना हो, और वो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं अगर मोल्ड गिरता है तो वो वहीं पर गिरता है और कोई भी जो नुकसान है वो नहीं होता है। तो आप लोगों को ये काम भी कर लेना है। अब बात करते हैं, आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए, करने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, मोल्ड को क्लैंप को खोलना है। जब आप मोल्ड की क्लैंप को खोलोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक क्लैंप यहाँ पर लगी होती है, एक नीचे लगी होती है, दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके की ही आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ बड़े मोल्ड होते हैं तो उनमें तीन तीन क्लैंप लगी होती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही क्लैंप खोलना है तो सबसे पहले आमने सामने की क्लैंप को खोला जाता है। अगर इस क्लैंप को खोलना है फिर इस क्लैंप को खोलते हो, फिर इस क्लैंप को, फिर इस क्लैंप को, यानी कि कभी भी एक साइड की क्लैंपों को नहीं खोलते हैं, आमने सामने के बोल्ट ही आप लोगों को खोलने होते हैं। उससे आप लोगों का जो सेफ्टी है वो बनी रहती है, नुकसान नहीं होता है। अब मोल्ड को मूवेबल और पिन प्लेट पर लगे मोल्ड को खोल दें, और क्लैंप खोलते समय क्लैंप को मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को आमने सामने की बोल्ट ही खोलने होते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान रखते हुए मोल्ड को खोल दें। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने क्लैंप खोल दी, खोलने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि जो कैविटी है और कोर है वो एक जगह ज्वाइंट हो गए। अब आप लोगों को मोल्ड जो आप लोगों की मूवेबल प्लेट है और फिक्स प्लेट है उन्हें आप लोगों को अलग करना है, यानी कि मोल्ड को खोलना है मोटर को ऑन करके, मशीन को चलाकर। जैसे उसी पे आपको क्या करना है, सेटिंग मोड में, ठीक है, वहां पर आप लोगों को सेटिंग मोड में मशीन को रखना है और धीरे धीरे जो मूवेबल प्लेट है उसे खोल लेना है। खोलने से क्या होता है कि जैसे ही आप धीरे धीरे खोलोगे तो मोल्ड जब लटक जाता है, हो सकता है कि क्रेन थोड़ी सी इधर की साइड हो सकता है कि क्रेन का झुकाव थोड़ा सा इधर की साइड हो मोल्ड का। तो अगर आप एकदम से मोल्ड को खोल देते हो तो वो जो मशीन जो मोल्ड है आप लोगों का, वो एक तरफ से या तो इधर की तरफ भागेगा या फिर इधर की तरफ भागेगा। वो उधर की तरफ भागेगा जिस तरफ क्रेन का झुकाव होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को वो धीरे धीरे ही खोलनी होती है। क्लैंप खोलने के बाद मेन स्विच ऑन करें और हाइड्रोलिक मोटर, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये पढ़ लेना आप लोग। वैसे मैंने जनरल चीजें आप लोगों को बता दी है, लेकिन अगर आप लोग नोट्स के पर्पज से देख रहे हो तो ये पढ़ भी लेना। उसके बाद आप लोगों को क्या ना, जो चैन पुली है, पुली के बाद सहायता से ऊपर उठाए मोल्ड को मशीन से बाहर निकालकर जहां पर मोल्ड रखने का स्थान है मोल्ड को रख दें। मोल्ड पर ओके का टैग लगाएं। जो मोल्ड होगा अगर वो सही है तो उस पर ओके का टैग लगा दें, अगर वो खराब है तो मोल्ड रिपोर्ट बनाकर उसे टूल रूम में भेज दें। उसके बाद उसके साथ ही सबसे आखिर में बनी वस्तु, कई बार क्या होता है कि जो मोल्ड होते हैं उन पे जो मोल्ड जॉब नंबर लिखा होता है वो ध्यान मतलब पढ़े नहीं जाते, वो काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, मिट जाते हैं वहां से। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट पार्ट बना था, जो लास्ट शॉट था, उसे एक पॉलिथीन में भरना है। भरने के बाद में उसी मोल्ड से उसे टेप वगैरह से चिपका देना है, क्योंकि नेक्स्ट बार जैसे ही आप उस मोल्ड को यूज करने के लिए मशीन पर लगाओगे तो आप लोगों को जॉब नंबर या मोल्ड जो पार्ट नेम है उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। उससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो मोल्ड है वो इस वाले पार्ट का मोल्ड है, तो आप लोगों को वैसा ही करना है, ठीक है। तो उससे आप लोगों को आसानी हो जाती है कि कौन सा मोल्ड लगाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है मोल्ड को उतारते समय। और एक इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर बता देता हूं कि आईएसओ, कई बार ये पूछा जाता है कि अगर आप एक स्थान से मोल्ड को दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हो तो आईएसओ का मानक यहाँ पर होता है कि आप लोग 3 फीट से ज्यादा मोल्ड को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हो। तो आप लोगों को इस चीज का भी कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि मोल्ड को आप एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर ले जाना चाहते हो क्रेन से तो कितने ऊपर तक उठा सकते हो, तो 3 फीट से ऊपर नहीं उठा सकते। ये कौन कहता है, आईएसओ कहता है, ठीक है। जो बीन लगी होती है मशीनों फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में, तो बीन की ऊंचाई 8 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार लगा होता है आप लोगों ने 12-12 फुट की जो बीन है वो लगा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आईएसओ कहता है कि 8 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ जनरल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है।
तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितने वीडियो हैं आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।